नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल और आप सबका बेहद स्वागत है। मित्रों, सीटेट का फॉर्म आ चुका है और इसी महीने की आखिरी तारीख से आप भर सकते हैं सीटेट का फॉर्म। लेकिन सीटेट का फॉर्म भरने वाले सभी अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि सीटेट की तैयारी होती कैसे है। जो लोग मानते हैं, सोचते हैं कि सीटेट की परीक्षा होती है बहुत कठिन और उसकी तुलना करते हैं प्रदेश के स्तर पर होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से, उन लोगों को केवल एक बात कहनी है कि अभी भी आपके पास समय है, अवलोकन कर ले कि टेट से ज्यादा आसान होता है सीटेट की परीक्षा को पास करना। लेकिन अगर आप कुछ स्ट्रेटजीज अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका चयन सुनिश्चित होगा 130 से अधिक अंकों के साथ। तो सीटेट की परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें और कैसे कम समय में सेल्फ स्टडी के द्वारा सीटेट पास करें, इसी विषय पर आज आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। मित्रों, सभी का सपना होता है कि वो सीटेट पास कर ले और नौकरी करें। सीटेट पास कर लेते हैं तो राज्य के स्तर पर भी मौका मिलता है और केंद्र के स्तर पर भी मौका मिलता है कि आप पीआरटी टीचर बन सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। तो आज आपके लिए मैं वो रहस्य खोलने जा रहा हूं कि सीटेट की वो कौन सी किताबें हैं जो आपको सेल्फ स्टडी में पढ़नी है और पहले अटेम्प्ट में आपको बन जाना है सीटेट क्वालिफाई। तो चलिए बात करते हैं। उसके पहले एक खास सूचना बता दें कि आप लोगों के लिए फ्री नोट्स की व्यवस्था की गई और फ्री बुक्स की। जिन भी किताबों को मैं बताने जा रहा हूं, ये सारी की सारी किताबें हमारे टेलीग्राम पर आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं? CTET और यहां लिखना है FREE फ्री, CLASS और ES। ये आपको अपने टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है। सीटेट फ्री क्लासेस, ये आप सर्च करेंगे और आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सीटेट से संबंधित जो भी किताबें हैं, सारी किताबों का पीडीएफ आपको निशुल्क प्रदान किया जाएगा। वहां से कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और दीपावली ऑफर चल रहा है, अगर सीटेट के बैच में प्रवेश लेना चाहते हैं जो हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें भी आपको एक लंबी और एक बड़ी छूट मिल जाएगी। तो अगर सीटेट का बैच लेना चाहते हैं तो 9628959237 पर व्हाट्सएप करें। मित्रों, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गाइड खरीद ले या सीटेट की एक किताब खरीद ले उससे चयन हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। और आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि गाइड खरीद के या किसी लेखक की जो अभी एक दो प्रकाशन, तीन प्रकाशन या 2-3 साल से किताब प्रचलित है, उसको पढ़ के आप अगर सीटेट क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न सही है कि नहीं सही है, वो ऑथेंटिक बुक में देखा जाता है और ये ऑथेंटिक बुक का सोर्स आपके पास नहीं है तो सीटेट आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई करने के लिए कुछ गुरु मंत्र हैं और कुछ किताबें हैं, उनकी तरफ हम सब चलेंगे। सबसे पहले आपको लेना है पुराने प्रश्न पत्र। क्या लेना है? पुराने प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए। और पुराने प्रश्न पत्र किस तरह के होने चाहिए? तो जिसमें व्याख्यात्मक हल दिया हो। ध्यान रखिएगा, व्याख्यात्मक हल वाले ही पुराने प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपको मालूम चल सकेगा कि किस तरह की गलतियां उसमें हैं और आप गलतियों को भी उसमें से निकाल सकेंगे। तो पुराने प्रश्न पत्र होने चाहिए व्याख्यात्मक हल वाले, ठीक है। और पुराना प्रश्न पत्र आपका किस तरह से होना चाहिए? दो तरह का होना चाहिए, 6 to 8 वाला और 1 to 5 वाला। ध्यान रखिएगा कि अगर आप 1 to 5 का दे रहे हैं तब भी 6 to 8 का प्रश्न पत्र जरूर देखें और 1 to 5 का दे रहे हैं तब भी 6 to 8 का प्रश्न पत्र जरूर देखें। ठीक है, यहां पर कुछ स्तर की कठिनाई हो सकती है, लेकिन कई बार इसके प्रश्न इसमें आ जाते हैं जो विषय समान है। ठीक है, 6 to 8 और 1 to 5 में 6 to 8 में दो विभाजन किया जाता है, कला और विज्ञान का। कला और विज्ञान का अंतर होता है
60 प्रश्न कला और विज्ञान के होते हैं। और यहाँ 1 to 5 में आपके दो विषय अनिवार्य होते हैं, पर्यावरण और दूसरा विषय होता है गणित। ठीक है, पर्यावरण और गणित। अब यहाँ पर कॉमन विषय कितने हैं उनकी अगर बात कर ले तो कॉमन विषय आपके लिए मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा हिंदी जो कि भाषा के स्तर पर है, एक मिल जाएगा आपको सीडीपी, और एक मिल जाएगा आपको यहां पर दूसरी भाषा। ठीक है, दूसरी भाषा जिसको आप कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज। और सेकेंड लैंग्वेज में आपके पास ऑप्शन रहेगा हिंदी का भी, संस्कृत का भी और अंग्रेजी का भी। ठीक है, मैं यहां पर आपको बार बार बता चुका हूं कि हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी में आप सबको हिंदी के साथ संस्कृत चुनना चाहिए अगर आप ऊहापोह की स्थिति में है, नहीं तो आप सीधे सीधे अंग्रेजी चुन लीजिए। अगर ऊहापोह की स्थिति में है तो संस्कृत चुनिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में संस्कृत आपका हो या न हो, अंग्रेजी आपका हो या न हो, आप इनका चयन कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। ठीक है, अब इनके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है। तो कला वर्ग के लिए जो कि 6 to 8 का है, इनको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी है एसएसटी की, मतलब इसके सिवा कोई किताब कारगर नहीं है, केवल एक ही किताब है एनसीईआरटी की 6 to 8 की। 6 to 8 में जो एसएसटी के अंतर्गत एनसीईआरटी है वही खरीदना है। और ये एनसीईआरटी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। विज्ञान के लिए भी आपको यहां पर एनसीईआरटी लेना है और इसके सिवा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। सारा का सारा पेपर यहीं से ही बनाया जाएगा, एनसीईआरटी से ही। ठीक है, अब हम बात करें पर्यावरण और गणित की, तो पर्यावरण के लिए कक्षा 3 से 5 तक का पर्यावरण एनसीईआरटी लेना है, एनसीईआरटी लेना है, और इसके बिना सिलेक्शन मुश्किल है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर 3 to 5 एनसीईआरटी आपको लेकर पढ़नी ही है। और इसके बाद आता है गणित, तो गणित में भी मेरे भैया आपको लेना है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से गणित के जो एग्जाम्पल हैं वो हूबहू आपके परीक्षा में आ जाते हैं बिना किसी अंतर के। तो आप जितना भी मैंने बताया, कला वर्ग में एसएसटी के लिए, विज्ञान वर्ग में साइंस के लिए, और पर्यावरण में 3 to 5 एनसीईआरटी जो पर्यावरण की मिलती है, और गणित की जो एनसीईआरटी है 6 to 10 की, वहीं से सारे के सारे उदाहरण हूबहू आपके रख के पूछे जाएंगे। अब बात आती है हिंदी की, सीडीपी की और लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, और यहां पर 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि लैंग्वेज के जो पैसेज हैं, चाहे वो अनसीन पैसेज हो या किसी तरह का पैसेज है, वो हूबहू 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी से पूछा जाता है। चाहे वो पठित काव्य हो और पठित गद्य हो, कोई भी प्रश्न हो वह पूछा जाएगा 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी से ही। अब भाषा के अंतर्गत आता है ग्रामर, व्याकरण। तो व्याकरण के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए आपको ले लेनी है किताब, हिंदी व्याकरण के लिए आपको लेना है वासुदेव नंदन की किताब। किसकी किताब लेना है? वासुदेव नंदन की किताब ले लेना है हिंदी व्याकरण के लिए। हिंदी व्याकरण के लिए किताब लेना है वासुदेव नंदन की। और संस्कृत के लिए, आप संस्कृत व्याकरण के लिए आपको क्या लेना है? तो आप यहां पर ले सकते हैं, एक तो एनसीईआरटी का जो ग्रामर है वो ले सकते हैं, एनसीईआरटी का जो व्याकरण है संस्कृत का वो ले सकते हैं, या यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं में संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक चलती है वह ग्रामर की पुस्तक के रूप में, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक के रूप में आप ले सकते हैं। और अगर आप उसकी बात करें अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के लिए आप केवल और केवल जो ग्रामर है 10वीं ग्रामर जो एनसीईआरटी का है
वही आप कवर कर लें तो इसके लिए अलग से किसी भी पुस्तक की आपको आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी के लिए, उर्दू के लिए मैं नहीं जानता हूं, तो उर्दू के लिए भी एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है, मैं इतना आपसे कह सकता हूं। ठीक है, तो हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है? एक तो व्याकरण की किताब वासुदेव नंदन की, और 9वीं और 10वीं का एनसीईआरटी आपको जरूर ले लेना है। साथ ही साथ 6 से लेकर 10 तक के जितने भी लेशन है एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सभी एनसीईआरटी में 6 से 10 तक के जितने भी पाठ हैं, क्योंकि अनसीन पैसेज वहीं से पूछा जाता है हूबहू, लक्षण और उदाहरण के साथ एग्जाम्पल सारे के सारे एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। अब बात आती है सीडीपी की, कि सीडीपी कहां से पढ़ा जाए। तो सीडीपी के लिए बहुत सारी मार्केट में किताबें हैं, कुख्यात और प्रख्यात अध्यापकों की, वो नहीं पढ़नी है। किसी के नोट्स से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन एक किताब है आपके लिए यूपीआरटीयू की, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी में जो सीडीपी के लिए बुक प्रोवाइड करवाई जाती है, अगर वो किताब आपके पास आ जाए तो सोने पे सुहागा है सीडीपी के लिए। दूसरी किताब है पीडी पाठक की किताब, अगर ये पुस्तक आपके पास आ जाए तब ये पुस्तक भी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में दी गई है। इसके साथ साथ अगर आपके पास डीएलएड में जो एक गवर्नमेंट की पुस्तक आती है वो अगर आपके पास आ जाए तो शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से एक कोर्स करवाया गया था, और जिसमें उनको कुछ पुस्तकें प्रोवाइड करवाई गई थी। तो उसमें सीडीपी की उनको 2 खंडों में पुस्तक प्रोवाइड कराई गई थी, और वो किताब अगर आपके पास आ जाए तब भी आपका सीडीपी में काम हो जाएगा। मित्रों, आपको ये तीनों किताबें फ्री ऑफ कास्ट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर पीडी पाठक की किताब का भी पीडीएफ मिल जाएगा। शिक्षा मित्रों को जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम के लिए किताब मिली थी वो भी हमारे यहाँ मिल जाएगी, और यूपी आरटीयू में जो किताब मिलती है सीडीपी की वह भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो ये तीनों किताबें पर्याप्त हैं। इसके अलावा किसी गाइड को नहीं खरीदना है। फिर से मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि गाइड मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं और 2-4 गलतियों की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप ये किताबें खरीद लेंगे। पर्यावरण के लिए एक किताब आप अलग से खरीद सकते हैं पर्यावरण के लिए, और वो किताब कौन सी है? वाणी की किताब है। और पर्यावरण में जो और सारी चीजें हैं जो एसएसटी से संबंधित हैं, वो सारी की सारी आपकी एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी, और जो वहां से नहीं कवर होती हैं तो थोड़ा बहुत आप सहारा ले सकते हैं इसके लिए लूसेंट का। अब सभी विषयों में अगर आपको शिक्षण पढ़ना, क्योंकि यहाँ 50-50% का मामला होता है, तो अगर आपको शिक्षण पढ़ना है, शिक्षण मनोविज्ञान पढ़ना है, तो वो सारा चीज आपका जो सीडीपी है, सीडीपी की पुस्तक है, उससे आपका कवर हो जाएगा, जो मैंने किताबें बताई हैं। दूसरा, आपको एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिए गए हैं वह उदाहरण भी आपके शिक्षण मनोविज्ञान से संबंधित है, उस विषय के पेडालॉजी से संबंधित है, तो वहां से इन सारी चीजों को आप कवर कर सकते हैं। तो सीडीपी का उदाहरण और एनसीईआरटी के उदाहरण जो भी हर विषय में है वह आपके हूबहू पूछ लिए जाते हैं शिक्षण मनोविज्ञान में। इसके अलावा टीचर्स एकेडमी के जो शिक्षण के नोट्स हैं वह भी आप उसके लिए काम में ले सकते हैं। जैसे मेरा एक 20 पेज का नोट्स है हिंदी शिक्षण का, तो 20 पेज में आपको हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण मैं आपका करवा दूंगा पूरा, और यह गारंटी लूंगा कि हिंदी शिक्षण और संस्कृत शिक्षण से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से 20 पेज का हमारे यहाँ पर्यावरण शिक्षण का मिलेगा आपको नोट्स, 20 पेज में आपको मिलेगा गणित शिक्षण का। तो कुल मिलाकर सभी विषयों का जो शिक्षण है वो 20-20 पेज में है।
तो 100 पेज का एक नोट्स है जिसमें पूरा का पूरा शिक्षण कवर हो जाता है और इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर मार्केट से कोई गाइड लेते हैं या कोई ऐसा सोर्स चुनते हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, तो आप कोर्ट भी जाएंगे तब भी आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए और तभी आपका चयन हो पाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब समझ गए होंगे कि कौन सी किताबें आपको सफलता दिला सकती हैं, और ये किताबें आप ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, वो भी ऑनलाइन का, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत जरूरी है, सीडीपी की पुस्तक बहुत जरूरी है, और ये सारी पुस्तकें आप खरीदिए, पढ़िए, काम हो जाएगा। तो एनसीईआरटी के सभी पुस्तकों पर नोट्स और सीडीपी के जो भी पुस्तकें बताई उससे संबंधित नोट्स, शिक्षण से संबंधित नोट्स, ये सब टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन जो कोर्स प्रोवाइड करवाता है उसमें आपको सारगर्भित तरीके से मिल जाएगा। और फ्री किताबों के पीडीएफ टीचर्स एकेडमी के टेलीग्राम पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं सीटेट का, टीचर्स एकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9628 9592 और 37। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, तो आपको केवल एक चीज मैं कहूंगा, मेरे भाई ये किताबें पढ़िए और प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे का समय निकाल लीजिए। प्रतिदिन 4 घंटा आप पढ़ेंगे तो सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, टीजीटी की एज यूपी में वही है और यूपी पीएससी में 40 वर्ष है और दिल्ली में 30 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी धनतेरस, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।